अच्छा मुख्यमंत्री वो है, अच्छी सरकार वो है जो कम समय रहे लेकिन ऐतिहासिक निर्णय करे। जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी, मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूँ मेरी भी जांच होनी। भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले, पूरी भाजपा जेल में होगी। जी हां दोस्तों, अपने उत्तराखंड में 30 करोड़ का फंड घोटाले का सच सामने आने के बाद होने जा रहा है बड़ा सियासी विस्फोट। इसमें कई नेताओं को जाना होगा जेल। बताऊंगा आपको खनन से करोड़ों की उगाही का क्या है सच। खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई है दोस्तों। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, इस खबर को लेकर मैं आया हूं आज। ये खबर अपने उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की पोल खोल देगी। यह खबर आपको इसलिए भी देखनी चाहिए दगड़ियों, क्योंकि यहां जो घपले में शामिल रहा वो खुद कैमरे के सामने कह रहा है कि मैंने लाखों के चेक लिए, करोड़ों रुपए जुटाए, फिर भी कार्रवाई नहीं होती। तो ये हमारी सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाता है। मैं बताऊंगा आपको सरकारों की और नेता मंत्रियों की कथनी और करनी में कितना फर्क रहा है, होता है। अब उत्तराखंड में 30 करोड़ का फंड का घोटाला हो गया, लोग चुप रहे, सरकार प्रशासन सब चुप, किसी को कानू कान खबर तक नहीं, या इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश हुई। दोस्तों, इस बड़े घोटाले की जांच हुई तो यह तय है कि बहुतेरे बीजेपी नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ेगी। दगड़ियों, जरा सुनिए मामला क्या है, हो क्या रहा है, अपने उत्तराखंड में कैसे जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। खनन नीति ने तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी, मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो, वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले, पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर देती। धामी ने किया ही क्या है, धामी तो वो मतलब मैं एक चीज बता दूं, कोई लंबा मुख्यमंत्री रहे इसलिए वो अच्छा मुख्यमंत्री नहीं होता। अगर आप में से कोई पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हो और क्योंकि आप राजनीति कवर करते हो मीडिया के रूप में, तो आपको भी राजनीतिक समझ होगी। अच्छी सरकार वो नहीं होती जो लंबी चलती है, अच्छी सरकार होती है जो जनहित के लिए अच्छे निर्णय लेती है। चाहे वो एक भैरव सिंह, आज अगर परमार का नाम लिया जाता है हिमाचल में, कैरो का नाम लिया जाता है पंजाब में, इसलिए लिया जाता है उन्होंने हिमाचल को, पंजाब को, पंजाब जो आज पंजाब दिखता है, जो हिमाचल आज दिखता है, वो बनाया। तो अच्छी सरकार वो नहीं कि जो लंबा चला, अच्छा मुख्यमंत्री वो नहीं कि जो लंबे समय तक कुर्सी पर रहे। अच्छा मुख्यमंत्री वो है, अच्छी सरकार वो है जो कम समय रहे लेकिन ऐतिहासिक निर्णय करे। दगड़ियों, ये हरक सिंह रावत को क्या हो गया बल? ये क्या बोल रहे हैं बल? करोड़ों का घोटाला होता है, खनन माफिया से पैसा बीजेपी ने लिया और उन्होंने खुद चेक लिए। दगड़ियों, 1 करोड़ तो खनन ठेकेदारों से उन्होंने खुद लिया बल। हरखुदा का कहना है निशंक के टाइम पर स्टार्ट किया मामले में एक दिन में ही कई फाइलें एक दिन में ही नीचे से ऊपर तक साइन हो गई। आज की बीजेपी की सरकार भी यही कर रही है। ये हरक सिंह रावत कह रहे हैं। वाह, यहां सवाल कई होने वाले हैं दगड़ियों। वैसे आजकल हरक सिंह रावत जो बयान दे रहे हैं वैसा कुछ हो भी रहा है। अभी 1-2 दिन पहले की तो बात है, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, मैंने भी दिखाया। गैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर जो कहा हरक सिंह रावत ने, ठीक वैसा ही हुआ। अब अगर इस मामले में सही से जांच हो जाए तो खुद हरक सिंह रावत और बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे। लेकिन जांच होनी चाहिए, हाँ, ईमानदारी से होनी चाहिए। वैसे मैं आगे आपको यह बताऊंगा कि हरक सिंह रावत को अचानक से यह घोटाला क्यों याद आ गया, क्यों वो इस घोटाले की बात कर रहे हैं। ये 30 करोड़ का जिक्र हो रहा है, लेकिन उससे पहले हरक सिंह रावत ने क्या कहा था कि गैरसैंण के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है,
और यह भी बताऊंगा कि वो गैरसैंण वाला बयान, गैरसैंण के साथ होता सोतला व्यवहार क्यों याद आया हरक सिंह रावत को, क्यों ये पुरानी बातें याद आ रही हैं, उन तस्वीरों को सामने लाकर हरक सिंह रावत रख दे रहे हैं। लेकिन अभी हरक सिंह रावत द्वारा दिए गए इस ताजा बड़े बयान और इस धमाके पर बात होनी चाहिए दगड़ियों, जिसने बीजेपी के साथ ही सरकार खुद मुख्यमंत्री धामी की नींद उड़ा दी। दगड़ियों, कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी के किले में सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को चलाने के लिए जो 30 करोड़ की एफडी बनी उसमें माफियाओं का पैसा है। यानी साफ है यह रकम आम जनता के पसीने की कमाई नहीं बल्कि खनन, शराब और ठेकेदारी की काली कमाई है। एक बार फिर सुना रहा हूं आपको हरक सिंह रावत को, क्या कहावल हरक सिंह रावत ने ऐसा, जिसमें हरक सिंह रावत खुद खटगरे में खड़े हो गए। सारे खनन माफियों से दस्तक, मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद कहा, मैं भी दोषी हूं उस मामले में। तो धामी कह रहा है ना कि खनन पे हमने डंका पीट दिया, तभी तो तबाही हो रही है। मैं खनन के खिलाफ नहीं हूं, खनन होना चाहिए। जब मलबा आता है तो नदी को एक टेक्निकल तरीके से उसकी रेत बजरी हटनी चाहिए, जिससे कि बीच में गहराई हो और अड़ोस पड़ोस में जो है आसपास जो है बस्तियों को नुकसान हो। खनन होना चाहिए, लेकिन तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए, तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए। ये तो आप चले जाओ उधम सिंह नगर में कैसे पट्टे दे दे, कैसे लूट मचा रखी इन्होंने खनन के नाम पर। आप मुझे बताओ, जिस तरह निशंक के समय में ऋषिकेश की जो घोटाला, भूमि घोटाला हुआ था, हरिद्वार प्राधिकरण से रिपोर्ट एक ही दिन आई, मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र गया, उसी दिन प्राधिकरण में गया, उसी दिन रिपोर्ट आई और उसी दिन जो है जमीन आवंटन कर दी गई ऋषिकेश में। वही खनन पट्टों में हुआ है। मुख्यमंत्री की ओर से आदेश हो रहे हैं, सचिव की ओर से आदेश हो रहे हैं, डीएम की रिपोर्ट सेम डेट लग रही है और सेम डेट खनन का पट्टा या क्रेशर स्वीकृत हो जा रहा है। बहुत बड़ा घोटाला है खनन घोटाला। अगर आज ईडी खनन घोटाले की जांच कर दे उत्तराखंड में तो भाजपा सरकार इसमें जेल में होगी। दगड़ियों, हरक सिंह रावत ने तो यहां तक कह दिया कि 1 करोड़ अकेले मैंने इकट्ठा करके दिया था, मेरी भी जांच हो, विस्तृत जांच हो, होनी भी चाहिए दगड़ियों, और अच्छा रहेगा कि ईमानदारी से यह जांच हो। वाह हर खुदा वाह, यहां तो आपकी ईमानदारी को सलाम करना पड़ेगा। हां, जांच होनी चाहिए आपकी भी और उन नेताओं और पार्टी की भी जो काले धन को सफेद कर जनता को दिन में तारे दिखाने का काम कर रहे हैं। हरक सिंह रावत के बयान का मतलब उन्होंने खुद को भी कटघरे में खड़ा कर दिया दगड़ियों, ताकि सच सामने आ सके। यह बयान अपने आप में सत्ता की राजनीति को झकझोर देने वाला है, बीजेपी की राजनीति को झकझोर देने वाला है, उत्तराखंड की राजनीति पर कई सवाल दागने वाला है। वैसे कुछ लोग इस खबर को ऐसे दिखाएंगे नहीं जैसे मैं दिखा रहा हूं, या मैं जो सवाल कर रहा हूं वैसे सवाल करेंगे नहीं। कोई करेगा भी तो अपने को बचाकर, लेकिन जब सच सामने है तो जांच होनी तो चाहिए। यही मैं कह रहा हूं, हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। वैसे बीजेपी हमेशा अपने आप को सबसे साफ और ईमानदार पार्टी बताती है दगड़ियों, लेकिन सवाल यही है कि आखिर यह 30 करोड़ रुपए आए कहां से? क्या यह पैसा उद्योगपतियों और माफियाओं से वसूला गया? क्या इसमें खनन माफिया का काला धन मिला है? क्या सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से यह रकम इकट्ठा की गई? दगड़ियों, जब हरक सिंह रावत जैसा कद्दावर नेता खुलकर यह आरोप लगा रहा है कि माफियाओं का पैसा बीजेपी के फंड में गया, तो जांच एजेंसियां मौन क्यों हैं, समझ नहीं आ रहा। वैसे ईडी वाले, सीबीआई वाले तो ऐसे मामलों पर दरवाजे पर बैठे मिलते हैं बल, लेकिन आज कहां है सब? दगड़ियों, हरक सिंह रावत ने साफ कहा कि बीजेपी नेताओं ने ठेकेदारों और खनन माफियाओं से मोटा पैसा लिया, और यह आरोप नया नहीं है। उत्तराखंड में खनन हमेशा से राजनीति का सबसे बड़ा धन जुटाने वाला रहा है, धन स्रोत रहा है। नेताओं की जेबें भरती रही, सरकारी तंत्र आंखें मूंदे बैठा रहा और पहाड़ की नदियां, जंगल, पर्यावरण लूटते रहे। अब सवाल ये, क्या बीजेपी की 30 करोड़ की एफडी में वही लूट वाला धन आया है?
कोई जवाब देने के लिए सामने आ क्यों नहीं रहा? ये मामला तो बड़ा है, राष्ट्रीय स्तर के वो लोग भी आने चाहिए बल जो छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। दगड़ियों, हरक सिंह रावत ने यह भी याद दिलाया कि निशंक सरकार के दौरान क्या हुआ था। एक दिन में एक फाइल नीचे से ऊपर तक साइन हो गई, यानी भ्रष्टाचार की पूरी चेन सक्रिय थी। अफसर से लेकर मंत्री तक सब मिले हुए थे। आज भी वही खेल दोहराया जा रहा। बकौल हरक सिंह रावत, बीजेपी चाहे जितना नैतिकता का ढोल पीटे, लेकिन सच यह है कि सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार में हर कोई पार्टी डूब ही जाती है, नेता डूब ही जाते हैं। वैसे हरक सिंह रावत ने अब बात छेड़ी दी है तो बीजेपी के असल चेहरे को लेकर भी सवाल हो सकता है। बीजेपी चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च करती है, उस पर सवाल हो सकता है। करोड़ों के विज्ञापन दिए जाते हैं, उस पर सवाल हो सकता है। चुनावी रैलियों का तामझाम, नेताओं का ऐशो आराम, इस पर सवाल हो सकता है। ये सब आम जनता के चंदे से तो नहीं हो सकता। क्या इसके पीछे वही काला धन है जिसकी बात हरक सिंह रावत कर रहे हैं, जो खनन माफिया, शराब माफिया, ठेकेदारों की जेब से निकला? अगर जांच हुई तो हरक सिंह रावत ने साफ कहा कि बीजेपी के सारे बड़े नेता जेल में होंगे। दगड़ियों, सोचिए, अगर सच में एक निष्पक्ष साफ सुथरी जांच हो गई तो क्या होगा बल। 30 करोड़ की एफडी सिर्फ शुरुआत से ही लगती है कि हाँ 30 करोड़ की एफडी भी 30 करोड़ का ही मामला होगा, लेकिन इसके पीछे शायद सैकड़ों करोड़ों का खेल हो सकता है छिपा हुआ। अगर सब उजागर हो गया तो बीजेपी का ईमानदारी वाला ढांचा तो उदास की पत्तों की तरह बिखर जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। देश की जनता इधर महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से जूझ रही है। उत्तराखंड में अपने कई मसले हैं, पहाड़ खाली हो रहे हैं, नौजवान पलायन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता माफियाओं से करोड़ों बटोर रहे हैं, एफडी बना रहे हैं। ये बकौल हरक सिंह रावत। अब जो हरक सिंह रावत कह रहे हैं इस पर तो जांच होनी चाहिए, गौर होना चाहिए। वैसे बीजेपी को जनता को बताना होगा कि 30 करोड़ की एफडी वाला मसला है क्या, कहां से 30 करोड़ जुटाए गए, कैसे जुटाए गए। क्या बीजेपी यह मानने को तैयार है कि इसमें खनन और ठेकेदारी का काला धन शामिल है, या फिर हरक सिंह रावत के आरोपों को सिर्फ राजनीतिक बयान कहकर टाल दिया जाएगा आने वाले दिनों में? लेकिन सवाल यह भी है कि अगर यह आरोप झूठे हैं तो बीजेपी खुद क्यों जांच की मांग नहीं करती? आगे न जाने दगड़ियों क्या होगा। लेकिन हाँ, मैंने हरक सिंह रावत को लेकर एक खबर का जिक्र किया था आपसे कि हरक सिंह रावत आखिर ये बयान आजकल क्यों दे रहे हैं, इस तरीके से उनका मूड क्यों चेंज हो गया। पहले गैरसैंण को लेकर उन्होंने कह दिया, सियासत को कटघरे में खड़ा कर दिया, अपनी सरकार, दूसरे की सरकार, सबको, और अब कह रहे हैं कि मैं खुद आरोपी हूँ, मैंने चेक लिए हैं, मुझे भी जेल होगी, मुझे भी होनी चाहिए, मेरी भी जाँच होनी चाहिए। हरक सिंह रावत को लेकर हाल ही में एक खबर निकल कर आई दगड़ियों, शायद आप तक ये खबर पहुँची हो या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन खुद कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने दावा किया कि एक मामला था पाखरो सफारी केस जिसमें सीबीआई जांच कर रही थी। दगड़ियों, पाखरो सफारी केस में बकौल हरक सिंह रावत जो खुद दावा करते हैं कि सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। तो जब से क्लीन चिट मिली है, ऐसा लगता है कि हरक सिंह रावत का जो पारा है या फिर जिस तरीके से उनके अंदर का जो देवता जगता है वो ऐसा जगह है कि वो सबको अब लपेट रहे हैं। पूरी खबर को लेकर मैं एक अलग से बात कर सकता हूं, जो ये मामला था सीबीआई वाला मामला हरक सिंह रावत का। अगर आप लोग चाहें तो आप लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, पोखरा सफारी मामला क्या है, हरक सिंह रावत और किसका नाम उसमें था, किस तरीके से नाम आया, पेड़ों की कटाई का मसला था, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें थी। अगर आप लोग चाहेंगे तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस तरीके से खबर आप तक पहुंचा सकता हूं। साथ ही साथ इस खबर को लेकर, इस 30 करोड़ वाली एफडी को लेकर दगड़ियों ज़रूर अब संजीदगी से देखिएगा, समझिएगा और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा और लोगों को भी समझाने की कोशिश करिएगा कि प्रदेश में हो क्या रहा है। इस खबर को लेकर आपकी राय का इंतजार रहेगा। खबर को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ दगड़ियों, और बताएँ कि उत्तराखंड में जो पार्टियाँ हैं वो पैसा कैसे जुटाती हैं। हरक सिंह रावत का ये बयान को आप कैसे समझते हैं? क्या वाकई में ये खनन माफिया, शराब माफिया, ठेकेदारों का पैसा लिया जा रहा है, उस पैसे से एफडी बनाई जा रही है, उसी से सरकारी ये अपना बीजेपी वाला जो तंत्र है जिसमें आप कह सकते हैं कि रैलियां होती हैं, पोस्टर, बैनर, तमाम लाखों करोड़ों का खर्च सब उसी से होता है, या इसके पीछे कुछ और है? फिलहाल बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय उत्तराखंड दगड़ियों।